जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे रहबर गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। सारी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसे नशे के बारे में है जो किसी बोतल या पुड़िया में नहीं आता, बल्कि हमारी जेब में पड़े उस 6 इंच के फोन में होता है। संगत जी, आज की युवा पीढ़ी एक ऐसी दुनिया में जी रही है जो सिर्फ दिखावे की है। सोशल मीडिया की यह दुनिया, जहां हर कोई खुश नजर आता है, हर कोई अमीर नजर आता है, और इस नकली चमक को देखकर हमारे बच्चे, हमारे युवा अपने असली जीवन से नफरत करने लगते हैं। यह सत्संग है अर्जुन का, जो रील वाली दुनिया में इतना खो गया था कि रील दुनिया में उसे सांस लेना भी भारी पड़ने लगा था। संगत जी, यह कहानी बहुत हकीकत के करीब है। यह डिप्रेशन, एंग्जाइटी और अकेलेपन की वो सच्चाई है जिसे हम अक्सर आजकल के बच्चे कहकर टाल देते हैं। लेकिन गुरु जी की महिमा देखिए, उन्होंने कैसे एक भटके हुए नौजवान को स्क्रीन की झूठी रोशनी से निकालकर रूहानी सुकून की असली रोशनी दिखाई। इस सत्संग को अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, मैं अर्जुन हूँ, 24 साल का हूँ। आज मैं जो सत्संग शेयर कर रहा हूँ वो मेरी ठल्तियों और गुरु जी की रहमत का कच्चा चिट्ठा है। संगत जी, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। मेरे पिताजी बैंक में क्लर्क हैं और माँ हाउसवाइफ हैं। कॉलेज में आते ही मुझे सोशल मीडिया का चस्का लग गया। मुझे लगा कि अगर इंस्टाग्राम पर मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। संगत जी, मैं अपनी असलियत से भागने लगा। मैं अपने पिताजी की गाढ़ी कमाई के पैसे महंगे कपड़ों और जूतों पर उड़ाने लगा, सिर्फ इसलिए ताकि फोटो अच्छी आए। मैं दोस्तों के साथ महंगे कैफे में जाता, सिर्फ एक स्टोरी डालने के लिए, चाहे मेरी जेब में अगले दिन के पेट्रोल के पैसे न हों। संगत जी, सोशल मीडिया पर मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए थे। लोग कमेंट करते थे, ब्रो क्या लाइफ है, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल खाली था। संगत जी, यह नशा इतना बुरा है कि आप हर पल दूसरों से अपनी तुलना करते हैं। अगर मेरी फोटो पर लाइक्स कम आते तो मेरा मूड खराब हो जाता, मुझे घबराहट होने लगती। मैं रात भर जागकर दूसरों की जिंदगी देखता और सोचता कि मेरे पास यह गाड़ी क्यों नहीं है, मैं विदेश क्यों नहीं जा रहा। मैं अपने माता पिता से चिढ़ने लगा था कि उन्होंने मुझे अमीर घर में पैदा क्यों नहीं किया। मैं उनसे बात करना बंद कर चुका था। कमरे में बंद रहता, बस फोन ही मेरी दुनिया थी। फिर एक दिन, जिस लड़की के लिए मैं यह सब दिखावा कर रहा था, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने साफ कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास कोई करियर नहीं है, तुम बस हवा में जी रहे हो। संगत जी, उस दिन मेरा लुब्बारा फूट गया। मुझे पैनिक अटैक आया। मुझे लगा मेरा दम घुट रहा है। मैं रोना चाहता था पर रो नहीं पा रहा था। मेरे वो 10,000 फॉलोअर्स, वो ऑनलाइन दोस्त, कोई मेरे पास नहीं था। मैं बिल्कुल अकेला था। मेरी माँ, जो गुरु जी की संगत है, मेरी हालत देखकर बहुत रोती थी। उस दिन जब मैं अपने कमरे में अंधेरे में बैठा था, माँ आई और मेरा फोन साइड में रखकर बोली, बेटा, बहुत देख ली दुनिया, अब एक बार मेरे गुरु जी को देख ले। वो तुझे तेरी असली शक्ल दिखाएंगे। मैं इतना टूट चुका था कि मैंने माँ का हाथ पकड़ लिया। हम बड़े मंदिर गए। संगत जी, सच कहूं तो पहले 15 मिनट मेरा हाथ बार बार जेब में फोन टटोल रहा था। मुझे बेचैनी हो रही थी। लेकिन फिर जैसे ही शब्द की आवाज तेज हुई और मैंने गुरुजी के स्वरूप की आंखों में देखा, कुछ अजीब हुआ। संगत जी, पहली बार मेरे दिमाग का शोर बंद हुआ। वो जो लाइक्स और कमेंट्स की दौड़ थी, वो एकदम रुक गई।
मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हों, पुत्र, यह सब खिलौने हैं। तू हीरा है और तू कांच के टुकड़ों के लिए रो रहा है। संगत जी, उस दिन मैंने लंगर प्रसाद चखा और घर आ गया। मैंने कोई चमत्कार नहीं देखा, लेकिन एक बदलाव महसूस किया। उस रात मैंने अपना फोन दूसरे कमरे में रखा और माँ के पास सो गया। सालों बाद मुझे सुकून की नींद आई। अगले कुछ महीनों तक मैं माँ के साथ हर सत्संग में जाने लगा। मैंने वहां सेवा शुरू की। संगत जी, जब मैंने वहां करोड़पति लोगों को भी नंगे पैर जूते पॉलिश करते देखा, तब मेरा झूठा अहंकार और दिखावा चकनाचूर हो गया। मुझे समझ आया कि असली क्लास ब्रांडेड कपड़ों में नहीं, सेवा और विनम्रता में है। गुरु जी की महिमा ने मेरे मन को इतना पक्का कर दिया कि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मेरी सैलरी बहुत ज्यादा नहीं है, पर वो मेरी अपनी कमाई है। आज मैं अपने पिताजी के साथ शाम को चाय पीता हूँ, माँ के साथ बातें करता हूँ। यह जो सुकून है, यह किसी भी वायरल रील से बड़ा है। गुरु जी ने मुझे रील लाइफ से निकालकर रियल लाइफ दी है। उन्होंने मुझे समझाया कि लोग तुम्हें तुम्हारे फिल्टर वाली फोटो से नहीं, तुम्हारे साफ दिल से प्यार करेंगे। संगत जी, आज मैं खुश हूँ, सच में खुश हूँ। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह है गुरु जी की महिमा। वो हमें सिर्फ बीमारियों से ही नहीं, बल्कि हमारे मन के रोगों से भी बचाते हैं। गुरु जी कहते हैं, दिखावा मत कर, सादगी में रह। रब सादगी में मिलता है, ब्रांड्स में नहीं। आजकल हम सब एक दौड़ में भाग रहे हैं, किसी और जैसा बनने की दौड़। लेकिन गुरु जी हमें अपनी पहचान, अपना वजूद वापस दिलाते हैं। अर्जुन की कहानी हर उस युवा की कहानी है जो भटक गया है। गुरु जी की शरण में आइए, यहाँ कोई फिल्टर नहीं है, यहाँ सब कुछ सच है। यहाँ आपको लाइक नहीं, लव मिलता है, वो भी अनकंडीशनल। संगत जी, अगर आपका बच्चा या आप खुद इस जाल में फंसे हैं, तो फोन छोड़कर कुछ पल गुरु जी का सिमरन कीजिए। वो आपको ऐसा सुकून देंगे जो दुनिया की किसी स्क्रीन पर नहीं मिल सकता। संगत जी, जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे रहबर, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना।
बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और सत्संग बहुत घरेलू है, बिल्कुल हमारे आपके घर जैसा। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, बस एक सच। जब घर की रसोई में गैस खत्म हो जाए, बच्चे की स्कूल फीस की डेट निकल रही हो और फोन पर बैंक वाला रोज ईएमआई की बात करे, तब इंसान की हिम्मत कैसे टूटती है और गुरु जी की महिमा कैसे उसी टूटी हुई हिम्मत को फिर से जोड़ देती है। यह सत्संग है पूजा वर्मा का। संगत जी, पूजा कोई बहुत अमीर घर की नहीं थी। दिल्ली में एक सामान्य सा परिवार। पति राहुल, प्राइवेट कंपनी में नौकरी। एक बेटा अर्णव, चौथी क्लास में। एक छोटी सी बेटी पिहू, नर्सरी में। किराए का घर, थोड़ा सा लोन, थोड़ी सी सेविंग और बहुत सारे सपने। बस यही था उनका जीवन। संगत जी, उनकी मुश्किल अचानक नहीं आई। उनकी मुश्किल धीरे धीरे आई। जैसे पानी की बूंद बूंद पत्थर को भी खोखला कर देती है, वैसे ही छोटे छोटे झटकों ने पूजा का मन तोड़ दिया। पूजा कहती है, मैं सुबह उठकर चाय बनाती थी, बच्चों का टिफिन, फिर राहुल ऑफिस, बच्चे स्कूल और मैं घर का काम। सब चल रहा था। पर एक दिन राहुल घर आया और बोला, आज एचआर ने मीटिंग में बुलाया था। कंपनी में कटौती चल रही है। मेरा नाम भी लिस्ट में है। संगत जी, उस दिन सिर्फ नौकरी नहीं गई थी, उस दिन घर का सहारा हिल गया था। पहले महीने तो पूजा ने खुद को संभाला। राहुल ने कहा, मैं जल्दी कुछ ढूंढ लूंगा। पूजा ने कहा, कोई बात नहीं, घर चल जाएगा। लेकिन असलियत ये थी, घर तो चल रहा था, पर मन अंदर से घिस रहा था। दूसरे महीने राहुल की पीएफ फाइनल सेटलमेंट वाली बात टलती रही। मेल कर रहे हैं, अकाउंट्स में फंसा है। अगले हफ्ते यही सुन सुनकर घर के खर्च कटने लगे। पूजा ने दूध कम कर दिया, बाहर का खाना बंद, बच्चों की क्लास बंद, और सबसे बड़ी चोट, बेटे अर्णव की स्कूल फीस। संगत जी, पूजा बताती है, स्कूल से मैसेज आया, फी ड्यू, फिर दूसरा मैसेज, लेट फी एप्लीकेबल, फिर तीसरा, नेम विल बी स्ट्रक ऑफ। मेरे हाथ कांप गए। मैं मां थी। मैं अपने बच्चे का नाम कटता नहीं देख सकती थी। इसी बीच बैंक से कॉल आने लगे, मैडम, होम लोन की ईएमआई बाउंस हो गई है, फिर पर्सनल लोन की, और सबसे दुखद, क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू। संगत जी, ये सब बहुत रियल है। घर की आर्थिक परेशानी में सबसे पहले इंसान का सुकून जाता है। पूजा कहती है, रात को मैं छत पर खड़ी होकर बस एक ही बात सोचती, भगवान, मेरा घर कैसे बचेगा। और फिर एक दूसरी आवाज आती, तुम ही बेकार हो, तुम क्या कर लोगी। संगत जी, यही वो जगह है जहां डर, चिंता, शर्म और आत्मग्लानि एक साथ हमला करते हैं। पूजा ने किसी को बताना बंद कर दिया। रिश्तेदारों का फोन उठाना बंद, पड़ोस में हंसना बंद, घर में टीवी बंद, बस मन में शोर चालू। और फिर एक दिन छोटी बेटी पिहू को रात में सांस फूलने लगी। हल्का अस्थमा था, लेकिन उस रात ज्यादा हो गया। राहुल घबरा गया। पूजा ने बच्चे को संभाला, नेबुलाइजर लगाया और रात 2 बजे एर गए। डॉक्टर ने कहा, टेंशन कम रखें, बच्चा भी बहुत स्ट्रेस पकड़ लेता है। संगत जी, वो लाइन पूजा के दिल में तीर बनकर लगी। मैं इतना टूट गई हूं कि मेरा बच्चा भी मेरे डर से बीमार हो रहा है। यही सोचकर पूजा घर आकर बाथरूम में बैठकर रोई, बिना आवाज के, क्योंकि बच्चों को नहीं दिखाना था कि मां टूट गई है। अगले दिन सास जी का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, घर का माहौल ठीक नहीं है, तुम दोनों को थोड़ा समझदारी दिखानी होगी। बच्चों का क्या होगा। और फिर वही समाज वाली बात, तुम्हारी तो किस्मत है। पूजा ने फोन रख दिया।
उसके बाद उसे पहली बार लगा, मैं अकेली हूँ। संगत जी, इसी अकेलेपन में गुरुजी अपनी महिमा दिखाते हैं। गुरुजी का दर किसी लायक या नालायक का दर नहीं है। गुरुजी का दर तो बस टूटे हुए दिलों का आसरा है। पूजा की बिल्डिंग में नीचे एक आंटी रहती थी, मीना आंटी। वो बहुत शांत, बहुत सादा। पूजा ने कभी ज्यादा बात नहीं की थी। पर उस दिन जब पूजा दूध लेने नीचे आई, मीना आंटी ने सिर्फ एक नजर में समझ लिया कि ये बेटी अंदर से डूब रही है। मीना आंटी ने कहा, पूजा, तू ठीक तो है? पूजा ने कहा, हाँ आंटी, बस थोड़ा, और उसकी आवाज भर्रा गई। मीना आंटी ने हाथ पकड़ा, आजा ऊपर, 2 मिनट बैठ। संगत जी, मीना आंटी ने पूजा को पानी दिया और फिर धीरे से बोली, तू गुरुजी को मानती है? पूजा ने कहा, आंटी, मैं तो बस भगवान को मानती हूँ। पर इस समय मेरे अंदर कुछ बचा नहीं। मीना आंटी बोली, बचाना है तो गुरुजी से बचवा। तू आज रात बस एक काम कर, सोने से पहले 11 बार जय गुरुजी बोलना और उनसे कहना, मालिक, मुझे रास्ता दिखा दो, बस। बहस मत कर, तर्क मत कर, बस कह दे। पूजा कहती है, मुझे उस समय ये बहुत साधारण लगा। 11 बार बोलने से क्या होगा? पर मेरे पास वैसे भी क्या था? मैंने कर लिया। उस रात पूजा ने बच्चों के सो जाने के बाद कमरे की लाइट धीमी की और पहली बार अपने अंदर के डर को शब्द दिए, गुरुजी, मैं थक गई हूँ। मैं लड़ नहीं पा रही। मेरे बच्चे छोटे हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे पास सलाह देने वाले बहुत हैं, पर साथ देने वाला कोई नहीं। मालिक, मुझे रास्ता दिखा दो। संगत जी, पूजा बताती है, उस रात उसे नींद आई। पूरी नहीं, लेकिन महीनों बाद पहली बार हल्की नींद। अगले दिन सुबह उसने फिर जय गुरुजी बोला। फिर एक सत्संग का छोटा सा वीडियो मीना आंटी ने भेजा। पूजा ने पहली बार ध्यान से सुना। सत्संग में बात ये थी, पुत्र, चिंता से पेट नहीं भरता, हिम्मत से भरता है। चिंता तेरे हाथ काट देती है, हिम्मत तेरे रास्ते खोल देती है। संगत जी, ये शब्द पूजा के दिल में बैठ गए। यही गुरु जी की महिमा है, वो बाहर से कम, भीतर से ज्यादा बदलते हैं। पूजा ने उसी दिन एक कागज निकाला और 3 कॉलम बनाए। जो मेरे कंट्रोल में है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं, जो आज करना है। संगत जी, यह बहुत छोटा काम था, पर उसके अंदर स्पष्टता आई। उसने लिखा, आज बैंक जाना है। आज स्कूल में बात करनी है। आज राहुल के साथ बैठकर खर्च लिखना है। पहले बैंक। पूजा राहुल के साथ गई। मैनेजर के सामने बैठकर पूजा ने पहली बार साफ बोला, हम अभी नहीं दे पा रहे, पर हम भाग नहीं रहे। हमें रिस्ट्रक्चर रीशेड्यूल चाहिए। हमें थोड़ा समय चाहिए। मैनेजर ने पहले सख्ती दिखाई, फिर पेपर मांगे, फिर कहा, आप लिखित में एप्लीकेशन दें, कुछ ऑप्शन निकल सकते हैं। संगत जी, पूजा ने बाहर निकलते ही गुरुजी को मन में शुक्राना किया, मालिक, आज आप ही बोलवा रहे थे, वरना मैं तो काम जाती। फिर स्कूल। पूजा ने क्लास टीचर और अकाउंट ऑफिस में बात की। उसने सच बताया, जॉब गई है, पर हम फीस देंगे। बस 1 से 2 महीने की मोहलत। स्कूल ने कहा, आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम देख लेते हैं। बच्चा स्कूल आता रहे। संगत जी, ये बहुत बड़ा सहारा था, क्योंकि माँ के लिए बच्चे का स्कूल बंद होना एक हार जैसा होता है। गुरु जी की महिमा ने पूजा को हार से पहले ही पकड़ लिया। अब घर का खर्च। पूजा ने राहुल से कहा, मैं बैठकर रोऊंगी नहीं, मैं कुछ करूंगी। राहुल ने कहा, तुम क्या करोगी? पूजा ने कहा, मुझे खाना आता है, मुझे साफ सफाई आती है, मुझे बच्चों को पढ़ाना आता है, मैं कुछ न कुछ शुरू करूंगी। संगत जी, यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ।
पूजा ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा, होम टिफिन अवेलेबल। सिंपल घर का खाना। ट्रायल वेलकम। पहले दिन कोई मैसेज नहीं। दूसरे दिन एक पुरानी सोसाइटी वाली भाभी ने पूछा, कितने का? पूजा ने कीमत ऐसी रखी कि शर्म भी न लगे और खर्च भी निकल जाए। 80 से 90 रुपए का टिफिन। पहले हफ्ते 4 टिफिन, दूसरे हफ्ते 9 टिफिन, फिर 15। पूजा कहती है, संगत जी, मैं कोई बड़ी बिजनेसवुमन नहीं बनी थी। मैं बस अपने बच्चों के लिए खड़ी हुई थी। और जब मैं खड़ी हुई, मुझे लगा मेरे पीछे गुरुजी खड़े हैं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। एक दिन टिफिन लेट हो गया। एक कस्टमर ने गुस्से में मैसेज किया, अब मत भेजना। पूजा फिर टूट गई। वो रात फिर रोई। और फिर वही, जय गुरुजी। उसने गुरुजी से कहा, मालिक, मैं सही कर रही हूं ना? मैं थक गई। संगत जी, अगले दिन उसी कस्टमर का मैसेज आया, कल मुझे गुस्सा आ गया था, सॉरी। आज भेज देना। यही गुरुजी की महिमा है, संगत जी। वो एक एक कदम पर आपको रुकने नहीं देते। इधर राहुल नौकरी ढूंढ रहा था, इंटरव्यू दे रहा था। कई जगह रिजेक्शन, एक जगह सैलरी कम। घर में फिर टेंशन। पूजा ने राहुल को कहा, एक बात सुनो, रिजेक्शन तुम्हारी काबिलियत नहीं है, ये टाइम है। और टाइम गुरुजी के हाथ में है। राहुल ने पहली बार पूजा को देखा। तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? पूजा बोली, मैं नहीं, गुरुजी। मेरे अंदर गुरुजी की महिमा काम कर रही है। संगत जी, तीसरे महीने एक और घटना हुई जिसने पूजा को और मजबूत बनाया। साहूकार घर पर आ गया। आवाज ऊंची करने लगा। पूजा ने पहली बार दरवाजे पर खड़े होकर कहा, भाई साहब, आप बात शांति से करेंगे। हम पैसे देंगे, पर धमकी नहीं सुनेंगे। आप जो भी कहना है, लिखित में दीजिए, फोन पर नहीं। संगत जी, उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं कांपी। यही तो गुरुजी की महिमा है। डर तो रहता है, पर डर के ऊपर विश्वास बैठ जाता है। धीरे धीरे पूजा ने टिफिन के साथ एक और काम शुरू किया। सोसाइटी के बच्चों को शाम 6 से 8 ट्यूशन। पहले 2 बच्चे, फिर 5, फिर 9। कई बार वो थककर गिरने जैसी हो जाती। पर रात को बच्चों के सो जाने के बाद वो 2 मिनट गुरुजी के सामने बैठती और कहती, मालिक, आज निकाल लिया, कल भी निकलवा देना। छठे महीने राहुल को नौकरी मिली। सैलरी पहले से कम थी, पर नौकरी थी। पूजा ने कहा, यह भी गुरुजी की महिमा है। शुरुआत फिर से होगी। राहुल ने भी पहली बार सत्संग सुनना शुरू किया। उसने कहा, मुझे पहले लगता था ये सब बातें हैं, पर अब समझ आता है, जब मन टूटता है तभी गुरु का हाथ समझ आता है। संगत जी, आज पूजा का घर खड़ा है। कर्ज अभी भी धीरे धीरे चल रहा है, सब एकदम खत्म नहीं हुआ। लेकिन घर में अब डर नहीं है। पूजा आज भी टिफिन करती है, ट्यूशन भी। क्योंकि उसे अब अपनी पहचान मिल गई है। मैं सिर्फ किसी की पत्नी नहीं, मैं खुद भी कुछ हूँ। और ये पहचान उसे गुरुजी की महिमा ने दी। पूजा कहती है, मेरी जीत ये नहीं कि पैसा आ गया। मेरी जीत ये है कि अब मैं डर के आगे झुकती नहीं। मैं रोती हूँ, पर टूटती नहीं। क्योंकि गुरुजी की महिमा ने मुझे समझा दिया, पुत्र, तू अकेली नहीं। संगत जी, यही सत्संग का सार है। गुरुजी की महिमा हमें चमत्कार दिखाने से पहले अंदर तैयार करती है। कभी कभी गुरुजी तुरंत पैसा नहीं देते, लेकिन वो तुरंत हिम्मत दे देते हैं। और जब हिम्मत आ जाती है, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। अगर आज कोई बहन, कोई भाई आर्थिक तंगी में है, नौकरी चली गई है, घर में तनाव है, तो एक बात याद रखना, समस्या बड़ी लगती है, लेकिन गुरुजी की महिमा उससे भी बड़ी है। अपना काम छोटा मत समझो। मेहनत को शर्म मत बनाओ।
घर बचाने की कोशिश को कमजोरी मत समझो। गुरु जी के चरणों में बस इतना कहो, मालिक मुझे रास्ता दिखा दो, और फिर एक छोटा कदम उठा लो। गुरु जी की कृपा तुम्हारे कदमों में ताकत भर देगी। संगत जी, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और गुरु जी के चरणों में जुड़े रहिए। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, लख लख शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रही हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी।